कहानी का नाम अक्स। रोहन एक उभरता हुआ लेखक था। उसकी जिंदगी लेखन में उलझी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में उसकी कहानियों में कोई नयापन नहीं आ रहा था। उसके दोस्त नेहा ने सुझाव दिया कि वह अपने लेखन के लिए प्रेरणा किसी शांत और अलग जगह से ले। उसने एक पुरानी लाइब्रेरी का नाम लिया जो शहर के वीरान कोने में थी। उस लाइब्रेरी का नाम था बयान। लाइब्रेरी के बाहर एक टूटी हुई नेम प्लेट लटक रही थी। अंदर घुसते ही ठंडी और खामोश हवा ने रोहन को महसूस कराया कि ये जगह कुछ अलग है। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और पुरानी किताबों की गंध ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। लाइब्रेरी के एक कोने में रोहन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था अक्स में छिपा राज। किताब बाकी सभी किताबों से अलग थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक बूढ़े लाइब्रेरियन ने उसे चेतावनी दी, इस किताब को वापस लाना मत भूलना। अगर अक्स जाग गया तो तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। रोहन हंसकर किताब लेकर चला गया। रात को उसने किताब खोलनी शुरू की। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, वह हैरान रह गया। किताब में उसके बचपन के पल लिखे हुए थे, उसकी स्कूल की यादें, उसका पहला प्यार और उसके परिवार के साथ बिताए हुए पल। हर बात एकदम सटीक थी। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, किताब उसकी भविष्य की घटनाओं को दिखाने लगी। अचानक उसने एक अजीब पन्ना देखा। उसमें लिखा था, तुम्हारा अक्स तुम्हें देख रहा है। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। रात के तीसरे पहर रोहन बाथरूम के शीशे के पास से गुजरा। उसे अपने अक्स में कुछ अजीब लगा। उसका अक्स उसे देख रहा था, लेकिन उसकी हरकतें नहीं दोहरा रहा था। अक्स ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम बाहर हो और मैं अंदर हूँ। डर के मारे रोहन शीशे पर ठपरा डालकर सोने चला गया। लेकिन रात भर अजीब आवाजें आती रहीं। कभी किताब के पन्ने खुद पलटने की आवाज, तो कभी किसी के हल्के कदम। अगले दिन वह किताब को वापस लाइब्रेरी ले जाने के लिए निकला। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लाइब्रेरी की जगह एक बड़ा सा दलदल था। वहां किताबें धीरे धीरे डूब रही थी। कोने में वही बूढ़ा लाइब्रेरियन खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहन ने किताब फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका अक्स शीशे में फंसा हुआ हंस रहा है और असली रोहन धीरे धीरे दलदल में डूबने लगा। उसकी चीखें वातावरण में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। अंत में दलदल ने उसे पूरी तरह निगल लिया, लेकिन उसका अक्स अब स्वतंत्र था, एक नई जिंदगी जीने के लिए। अक्स